नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड में अब 10 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रहेगा। 6 अप्रैल को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और देवघर जिला में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। 7 अप्रैल को धनबाद, बोकारो, पाकुड़, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में ओलावृष्टि के साथ मेघगर्जन, वज्रपात और आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इन 3 दिनों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 8 और 9 अप्रैल को पूरे राज्य में हल्की बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। 10 अप्रैल को मौसम थोड़ा सामान्य रहेगा और बादल छाए रहेंगे। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 15 अप्रैल के बाद गर्मी बढ़ेगी। रांची में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मार्च महीने का पैसा मिल गया है। करीब 3,89,000 महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेज दिए गए। इस तरह कुल मिलाकर 97 करोड़ से ज्यादा राशि ट्रांसफर की गई है। यह पैसा सीधे डीबीटी के जरिए महिलाओं के बैंक खातों में भेजा गया। अगर किसी महिला को पैसा नहीं मिला है तो उसकी समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा। सरकार का दावा है कि योजना का लाभ हर पात्र महिला तक पहुंच रहा है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों को मार्च 2026 तक की पेंशन की राशि का भुगतान कर दिया गया है। रांची जिले में 2,52,330 लाभुकों के बैंक खातों में पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई। रांची जिले में जिन लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान नहीं हुआ है उन्हें अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा सभी लाभुकों से अपने संबंधित प्रखंड और अंचल कार्यालय में भौतिक सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया है ताकि उन्हें योजना का लाभ लगातार मिलता रहे। इस साल झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 382 नए पुल का निर्माण किया जाएगा। इन पुलों पर करीब 730 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे ज्यादा 260 पुल मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से बनेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री योजना और अन्य योजनाओं से भी पुल बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें कई पुल उग्रवाद प्रभावित और दूर दराज इलाकों में बनेंगे। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में भी सड़क और पुल बनाने का काम किया जाएगा। गर्मी के मौसम में इस बार झारखंड के खराब चापानलों की मरम्मत नहीं हो पाएगी। फिलहाल राज्य के विभिन्न जिलों में 80,941 चापानल खराब पड़े हैं। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके इन चापानलों की मरम्मत होने में 3 माह का समय लग जाएगा। मतलब पूरी गर्मी लोगों को इन चापानलों का फायदा नहीं मिलेगा। जब तक यह पानी देने के लायक बनेंगे तब तक मानसून आ जाएगा। सरकार की ओर से चापानलों की मरम्मत की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए जिलों को लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित किए गए। 3 जिला सिमडेगा, चतरा और लोहरदगा में खराब पड़े चापानलों की मरम्मत की निविदा निकाली गई है। एजेंसी चयन की प्रक्रिया में ही 15 अप्रैल तक का समय लग जाएगा। ऐसे में इस गर्मी में लोगों को खराब चापानलों से पानी नहीं मिल पाएगा। झारखंड में अब सरकारी योजनाओं को लेकर बड़ा बदलाव होने वाला है। अब सभी योजनाएं पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी। टेंडर से लेकर काम पूरा होने तक हर जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। काम शुरू होते ही योजना को जीपीएस से जोड़ा जाएगा ताकि उसकी रियल टाइम निगरानी की जा सके। यानी अब किस योजना का काम कहां तक पहुंचा है यह तुरंत पता चल पाएगा। इससे ठेकेदार और अधिकारी गलत जानकारी नहीं दे पाएंगे। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना विभाग के जिला योजना अनाबद्ध निधि यानी अनटाइड फंड से इसकी शुरुआत होगी। इस फंड की करीब 400 करोड़ रुपए की योजनाएं राज्य भर में चलती है। इसके बाद धीरे धीरे सभी विभागों में इसे लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे गड़बड़ी कम होगी और काम तेजी से पूरा होगा। अगर किसी ग्राहक को तत्काल गैस की आवश्यकता है तो वह गैस एजेंसी से 5 किलो का छोटा सिलेंडर ले सकता है। गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी एजेंसी को अनिवार्य रूप से करनी होगी। किसी भी उपभोक्ता को सिलेंडर लेने के लिए गैस गोदाम नहीं भेजना है। यह निर्देश रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति गैस एजेंसी संचालक या कर्मचारी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते पाए गए तो तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गैस गोदाम में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। 10 डिसमिल से कम जमीन का म्यूटेशन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने चेतावनी दिया है कि अगर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनता दरबार में 10 डिसमिल से कम जमीन का लंबित म्यूटेशन का मामला आता है तो कर्मचारी पर सीधे कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि कोई भी अंचल अधिकारी जमीन माफिया के साथ सांठगांठ न करे। कोई भी सीआई और कर्मचारी गलत कार्यों में शामिल न हो वरना कार्रवाई निश्चित होगी। 15 अप्रैल से विवाह के शुभ मुहूर्त प्रारंभ होंगे और शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगेगी। हालांकि 16 मई से 15 जून तक अधिमास यानी मल मास के कारण विवाह और अन्य शुभ कार्य फिर से बंद हो जाएंगे। 17 जून से पुनः विवाह समारोह शुरू होगा। अप्रैल में 15, 20 और 29, मई महीने में 1, 4, 11, 13 और 14, जून महीने में 17, 24, 25 और 27,
जुलाई महीने में 1, 2, 4 और 15 जुलाई को विवाह के लिए शुभ संयोग बन रहा है। झारखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के राशन लाभुकों को प्रत्येक माह अब केरोसिन यानी मिट्टी तेल मिलेगा। इन लाभुकों को पीडीएस दुकानों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिट्टी तेल दिया जाएगा। राज्य में 71,65,000 परिवारों के लिए 9,72,000 लीटर केरोसिन का आवंटन कर दिया गया है। यह केरोसिन पीडीएस दुकानों को नियमित रूप से प्रत्येक माह आवंटित होने वाले केरोसिन के अतिरिक्त है। संथाल परगना में प्रत्येक माह की 14 और 24 तारीख को केरोसिन बटेगा। इसी तरह उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में प्रत्येक महीने की 15 और 25 तारीख को और दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल में प्रत्येक महीने की 16 और 26 तारीख को विशेष अभियान चलाकर केरोसिन का वितरण किया जाएगा। मैया समान योजना के लाभुकों के खाते में 20वीं किस्त आनी शुरू हो गई। गढ़वा जिले के लाभुकों के खाते में सोमवार को 2500 रुपए भेजे जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक पंकज गिरी ने बताया है कि इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके पहले ही पलामू के लाभुकों को मार्च के अंतिम दिन ही पैसा पहुंच चुका है। राज्य में मैट्रिक और इंटर साइंस कॉमर्स का रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल के बीच जारी होने की संभावना है, क्योंकि मैट्रिक और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अंतिम चरण में पहुंच गया है। मैट्रिक और इंटर साइंस और कॉमर्स के अधिकतर विषयों की कॉपियों की जांच अप्रैल के पहले सप्ताह तक पूरी हो जाएगी। ऐसे में इनका रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल के बीच जारी होने की संभावना है। इंटर कला संकाय का परिणाम 10 मई तक आ सकता है। राज्य गठन के बाद यह तीसरी बार होगा जब मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल में जारी होगा। इससे पहले साल 2015 और 2024 में ऐसा हुआ था। सामान्यतः मैट्रिक का रिजल्ट मई अंत और इंटर का जून में आता रहा है, लेकिन इस साल परीक्षा और मूल्यांकन दोनों पहले होने से नतीजे भी जल्दी आएंगे। झारखंड में अगले साल अप्रैल मई में पंचायत चुनाव होने की उम्मीद है और इस बार पंचायत चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण लागू होगा। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी 1, ओबीसी 2 और ओबीसी महिला के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसके लिए पंचायतों में ओबीसी की गणना की जाएगी। यह पहला अवसर होगा जब पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न राज्यों के चुनाव में बतौर पर्यवेक्षक बनकर गए आईएएस अधिकारियों के लौटने के बाद पंचायती राज विभाग ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करने पर निर्णय लेगा। अगले वर्ष 2027 के अप्रैल मई में पंचायत चुनाव संभावित है। ऐसे में इसकी सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि राज्य के 13 अनुसूचित जिलों की पंचायतों के लिए इससे अलग व्यवस्था हो सकती है। सरकारी शिक्षकों की इस बार गर्मी की छुट्टी रद्द कर दी जाएगी। जनगणना कार्य के तहत जून महीने में मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय के शिक्षकों को घरों की गिनती के काम में लगाया जाएगा। 1 जून से 30 जून तक गढ़वा जिले के सभी घरों की गणना की जाएगी। इसके बाद मुख्य जनगणना का काम वर्ष 2027 में किया जाएगा। गढ़वा जिले में घरों की गिनती के लिए कुल 3046 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिन स्कूलों में केवल एक ही सरकारी शिक्षक हैं, वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी की सहमति से पारा शिक्षक या अन्य प्रखंड स्तरीय कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जा सकेगी। जनगणना के तहत 1 जून से शुरू होने वाले हाउस होल्ड सर्वे में मकान मालिक से 34 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। यह पूरा सर्वे ऑनलाइन किया जाएगा। सर्वे के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के घरों की अलग अलग पहचान की जाएगी, जबकि अन्य को सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। सर्वे में पेयजल, शौचालय, बिजली, गंदा पानी का निकास, स्नान घर, रसोई और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही रेडियो, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और जीप जैसी सुविधाओं के बारे में पूछा जाएगा। परिवार के लोगों द्वारा खाए जाने वाले मुख्य अनाज जैसे चावल, गेहूं, ज्वार आदि की भी जानकारी दर्ज की जाएगी।